मेंबर्स, वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में। अब देखो, आज हम लोग डिस्कस करने वाले कि मार्केट में एक्चुअल में क्या रहा। आज बहुत सारे आईपीओ स्टॉक्स वो लगातार भाग रहे हैं। यहाँ पे मोब की मिस्ट हो गया, शिप रॉकेट हो गया, या बेहलारी लाल हो गया, जो भी रिसेंटली लिस्ट हुआ था, बहुत तगड़े भागे हैं। आई एम श्योर आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर 40% का लिस्टिंग इन था, 60% क्यों आया और उसके ऊपर क्यों जा रहा है स्टॉक। ठीक है, अभी आपने देखा होगा धूत ट्रांसमिशन, ये आज भी पॉजिटिव था, पिछले 3 दिन से लगातार पॉजिटिव। ये क्यों पॉजिटिव है? ठीक है, देखो मैं आपको बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा। अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट करें, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली बात करते हैं, सर आज मार्केट फॉल क्यों किया। देखो, मार्केट का जो फॉल का रीजन था, मेन रीजन क्रूड ऑयल था। आप सभी लोग जानते हैं क्रूड ऑयल काफी ऊपर जा चुका है, $91 को यहाँ पे क्रूड ऑयल क्रॉस कर चुका है। ठीक है, क्रूड ऑयल नीचे आने का नाम नहीं ले रहा। ईरान यूएस की वार अभी भी चल रही है। मैंने सुना है कि यूएई में अटैक्स उन्होंने वापस स्टार्ट कर दिए हैं। ठीक है, ईरान ने तो वार और इंटेंसिफाई, इसकी वजह से क्रूड ऑयल नीचे बिल्कुल भी नहीं आ रहा और हमारे मार्केट में थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है। ठीक है, अब देखो आज अगर आप देखोगे, ज्यादा मिड कैप में कोई मोमेंटम थी नहीं, ज्यादातर मिड कैप स्टॉक्स प्रॉफिट बुकिंग मोड में थे। इवन स्मॉल कैप स्टॉक्स आज जो भाग रहे थे वो सिर्फ और सिर्फ आईपीओस थे, और पिछले 3 दिन से आईपीओस भाग रहे हैं। अब देखो ध्यान से सुनना, आईपीओ स्टॉक्स जिनको नहीं पता है ना, ये क्यों भाग रहे हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर फंडामेंटल की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट में मैं 2016 से हूं, बहुत सारा मार्केट देख चुका हूं। ठीक है, तो आप सिंपल बोल देता हूं, ये जो आईपीओ स्टॉक्स भाग रहे हैं ना, दूर ट्रांसमिशन, मिल्की मिस्ट हो गया, शिप रॉकेट्स हो गया, या बहरली लाल हो गया, जो ज़्यादा लिस्टिंग दिए हैं, रीज़न एक ही है कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, वो इसके अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, ट्रेडिंग कर रहे हैं स्टॉक्स में, कुछ ट्रेड करेंगे, प्रॉफिट लेंगे और कुछ दिन के बाद पंप एंड डंप करके निकल जाएंगे। ठीक है, ये जो पंप एंड डंप है ना, वो बेसिक पंप एंड डंप है, जो सेबी भी फोकस नहीं करती। ठीक है, ये बेसिक पंप एंड डंप है। अगर आपको डाउट लगता है ना, ये जितने भी स्टॉक्स है ना, उसको 1 महीने के बाद देख लेना, ये करंट लेवल के आसपास भी नहीं भटकेंगे, इसके ऊपर भी नहीं भटकेंगे। ठीक है, रीजन क्या होता है, क्योंकि मार्केट में अगर प्रॉफिट बुकिंग चल रही है ना, तो बड़े प्लेयर्स कोई स्टॉक को टारगेट करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, बहुत टाइम ऐसा बात होता है कि भाई पूरे आईपीओ ग्रुप को टारगेट करते हैं, जितनी भी आईपीओ आती है उसको सभी को टारगेट करता है। ठीक है, इसकी वजह से फंडामेंटल्स भी नहीं दिखते। आप खुद सोचो, कोई भी स्टॉक में क्या फंडामेंटल की वजह से भाग रहा है? क्या सभी के कंपनीज का फंडामेंटल अच्छे है? क्या सभी की वैल्यूएशन अच्छी है? नहीं। ठीक है, वो सभी आईपीओ को टारगेट करे, सभी आईपीओ को एक साथ भगा रहे हैं। और जिस टाइम पे आईपीओ नहीं चलते ना, अच्छे आईपीएस भी खराब लिस्टिंग कर लेते हैं। आप देख लेना, अच्छे आईपीएस होते हैं ना भाई, लगता है कि 40% लिस्टिंग होगा, वो 20% कर लेंगे, 20% वाले 10% करेंगे, 10% वाले जीरो लिस्टिंग करके नेगेटिव लिस्टिंग कर देंगे। ठीक है, तो ये लोग ट्रेड करते हैं ये सभी आईपीओ के अंदर। बात समझ में आ रही है? तो मैं जो बोला हूं वो सुना करो, काम आएगा आप लोगों के। हालांकि इसके अंदर मैंने भी आज काफी अच्छा ट्रेड किया था, मैंने भी काफी अच्छे प्रॉफिट बुक किया। यहाँ पे शिप रॉकेट, मिल्की मिस्ट मुझे लगा था, मैंने प्रॉफिट बुक किया एज अ डिस्क्लेमर। शिप रॉकेट में मैंने आज इंट्राडे किया था। ठीक है, तो ये सब में इंट्राडे कर सकते हैं, बट क्या है कि आपको पैटर्न्स पता होनी चाहिए। पैटर्न्स क्या है कि जैसे लिस्ट हुआ, लिस्टिंग के बाद डे हाई ब्रेक करना। डे हाई ब्रेक करना यानी कि 10 बजे लिस्ट होता है, 11 बजे के बाद जब भी डे हाई ब्रेक करे, मैं खुद एक 2% के लिए ट्रेड कर लेता हूँ। ठीक है, आप कोई पैटर्न जाके चेकआउट कर सकते हैं। बहरहाल लाल, अब देखोगे लिस्टिंग के बाद स्टॉक थोड़ा फॉल किया, जैसे ही डे हाई ब्रेक हुआ 11:30 बजे के बाद, वो स्टॉक वापस भाग गया। ठीक है, 1-1.5% आराम से इजी मोमेंटम कर गया। तो ये आप कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, बट हाँ, पकड़ के रखना ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या क्या हम लोग पकड़ के रख सकते हैं। ये पकड़ना नहीं पकड़ना आप पे डिपेंड करता है, रखना नहीं रखना आप पे डिपेंड करता है। बट मैं आपको सिंपल बताना चाहता हूँ, ये सब आपको ट्रेड करवा रहे हैं। ठीक है, पंप एंड डंप करवा रहे हैं, और आपको कॉशियस रहना है। पॉइंट नंबर 2, आप यहां पे फोकस करना। अब देखो, एक मार्केट में न्यूज आ रही है कि एशिया का सबसे लिस्ट प्रीफर्ड स्टॉक मार्केट है इंडिया। पहले इंडोनेशिया था, इंडोनेशिया को पछाड़ के इंडिया बन चुका है लिस्ट प्रीफर, यानी कि जो फॉरेन प्लेयर्स होते वो इंडिया को प्रीफर अब नहीं करते। वो पहले इंडोनेशिया और दूसरे एशियन कंट्रीज के स्टॉक को प्रीफर करते, उनके मार्केट को प्रीफर करते, इंडियन मार्केट को वो प्रीफर नहीं करते। लिस्ट प्रीफर यानी कि कम से कम प्रीफर करना, बहुत कम प्रीफर करना। ठीक है, अब उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये 2 नमूने हैं। ठीक है, एक यहां पे सेबी चेयरमैन, एक यहां पे निर्मला सीतारमन जी। ठीक है, ये लोग ने एसटीडी चार्ज बढ़ा के मार्केट की कमर तोड़ दी है, और दूसरे ने सीएस फालतू क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं, बहुत सारी एक्सपायरी क्रिएट कर दी है उन्होंने। उसके बाद कुछ एक्सपायरी बंद कर दी है, कैलेंडर स्प्रेड बंद कर दिया है, अनाप शनाप कुछ भी करते रहते, कुछ भी करते रहते। नॉन ये देखो,
अगर कोई बंदे को आप मान लो कि 2 साल का बच्चा है, उसके हाथ में खिलौना देना वो तोड़ ही देगा, उसके हाथ में फोन देगा वो भी तोड़ देगा, ठीक है, भले लाखों का फोन वो भी तोड़ देगा, ठीक है, ये दो बंदे वही है, ठीक है, इनके हाथ में कुछ भी दे दो ना उसको तोड़ना ही है, तोड़ फोड़ के छोड़ना है, ठीक है, ये इनको तो मैं मतलब गाली भी नहीं दे सकता, ठीक है, फाइनेंस के नाम पे कलंक है। तो आप खुद सोचो क्या इन्होंने किया है। अब यहाँ पे एक लेटेस्ट चेंजेस आ रहा है, उन्होंने सीएस सिस्टम आप लोगों ने देखा होगा इंप्लीमेंट हो चुका है। अब सेबी ये बोल रही है कि ब्रोकर के साथ बातचीत हुई है और ये सितंबर में इंप्लीमेंट करेगी कि जो विंडो है ना स्टॉक्स, जो एफएनओ होते हैं, एफएनओ स्टॉक्स, ठीक है, उसके अंदर कैश सेगमेंट के अंदर 3:15 को ट्रेडिंग बंद हो जाती है, ध्यान से सुना, 3:15 को ट्रेडिंग बंद हो जाती है। अब वो लोग ट्रेडिंग चालू करेंगे 5 मिनट के लिए, यानी कि 3:15 से लेके 3:20 या 3:25 तक वो लोग वापस चालू करेंगे, ठीक है, सिर्फ जो एफएनओ स्टॉक्स है उनके लिए, ठीक है, फ्यूचर्स चला रहेगा बट जो कैश सेगमेंट बंद था वो उसको वापस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये लोग बिना जांच बिना कुछ करे कुछ भी इंप्लीमेंट करते थे, इनको कोई सेंस नहीं है, ये इंडिया का फाइनेंस मार्केट चलाते हैं, ठीक है। चलिए स्क्रीन की तरफ आते हैं, यहाँ पे आई होप ये चीजें समझ में होगी। देखो चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन हिट कर देना, ओके। तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सेबी आस्क्ड ब्रोकर्स टू एक्सेप्ट ऑर्डर इन अ फर्स्ट 5 मिनट ऑफ क्लोजिंग सेशन, ठीक है। ये जो होगा वो इंप्लीमेंट सितंबर में होगा और 3:15 से लेके 3:20 को ये ऑर्डर एक्सेप्ट किए जाएंगे ऑक्शंस में, ठीक है। और ये कौन से ऑर्डर की बात करें, जो स्टॉक्स एफ एंड ओ एक्टिव है, जिसमें ट्रेडिंग 3:15 को बंद हो चुकी थी, वही स्टॉक की बात करें लोग, ठीक है। हालांकि जो फ्यूचर्स में चल रहा है, ऑप्शंस में चल रहा है, वो चलता रहेगा, ये सिर्फ बात कर रहे हैं कैश सेगमेंट की, ठीक है। आज देखोगे बेहरली लाल इंजीनियरिंग स्टॉक, इसने बहुत तगड़ा डेब्यूट किया था। हालांकि इसका देखो ग्रे मार्केट में, अगर स्क्रीन के हिसाब से बताऊं, ग्रे मार्केट देखो यहाँ पे, तो ग्रे मार्केट इसका 46% था, लिस्टिंग हुई 63% पे, और ये और भागता हुआ दिखाई दिया और मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। देखो आप पूछे सर क्या ये सस्टेन करेगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। ये सब मैनिपुलेटिव स्टॉक्स, आप मानो ना मानो आप पे डिपेंड करता है, आप 1 महीने के बाद मान ही लोगे, ठीक है। आप यहां पे बड़े प्लेयर्स क्या बोले, देखो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बड़े प्लेयर्स क्या बोले वो देखो। बड़े प्लेयर्स ये बोले, यानी कि जो दिग्गज एनालिस्ट होते हैं, कि भाई स्टॉक बहुत अच्छा है बट पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ये किसने बोला, स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट वालों ने बोला, ठीक है। उन्होंने बोला कि भाई बाकी के लिए आपको एक सपोर्ट रखना चाहिए जो है 380 का, ठीक है। ये कौन बोला है, स्वास्तिका इन्वेस्टमेंट, यानी कि ऑलरेडी वैल्यूएशंस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से ये लोग बोला है कि भाई पार्शियल बुक करना स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है। शिप रॉकेट भी अगर बात करें जाए, देखो शिप रॉकेट का ग्रे मार्केट कितना था, शिप रॉकेट का 37% का ग्रे मार्केट था, लिस्ट हुआ 35% के आसपास, और ये भी आज पॉजिटिव बंद होता हुआ दिखाई दिया शिप रॉकेट, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जितनी भी कंपनीज है वो ज्यादातर पॉजिटिव ट्रेड करी है, चाहे आप शिप रॉकेट ले लो, चाहे आप बहरेली ला लो, कोई भी लो, दूध ट्रांसमिशन लो, मिल्की मिस्ट लो, ये सब प्रॉफिट में जा रहे हैं, सब मोमेंटम करे। अभी मोलबीओ अभी जो स्टॉक लिस्ट हुआ था वो भी 2 दिन से पॉजिटिव था, बट वो आज प्रॉफिट बुक किया, वो भी 6% का। सो कॉशियस रहा करो, ये सभी स्टॉक सिर्फ लिस्टिंग के बाद कुछ ही दिन के लिए मोमेंटम करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग किया जाए। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि सभी के सभी करेंगे, एक आध शायद पॉजिटिव रह सकता है, बाकी के प्रॉफिट बुक करेंगे, ठीक है। अब वो कौन सा रहेगा वो डिपेंड करेगा, वो बड़े प्लेयर्स पर डिपेंड करेगा किसको पॉजिटिव रखना है। इसके बाद क्या ये सभी स्टॉक फ्यूचर में पॉजिटिव नहीं आएंगे, आ सकते। प्रॉब्लम ये है कि अभी जो मोमेंटम आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ मैनिपुलेशन की मोमेंटम आ रही है। बात समझ में आ रही है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। इसके अलावा शिप रॉकेट में लिस्टिंग मैंने बता दिया आपको, यहां पे भी बड़े प्लेयर सेम बोल रहे कि भाई आपको पार्शियल निकल देना चाहिए, ठीक है। ये स्टॉक ठीक है लॉन्ग टर्म के लिए, बट पार्शियल निकाल देना चाहिए। और मैं नहीं बोल रहा, वापस बोलूंगा, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा आप लोगों को, ये बड़े प्लेयर्स बोल रहे, दिग्गज एनालिस्ट जो होते हैं वो बोल रहे हैं, ठीक है। सो देखो शॉर्ट एंड सिंपल में वैल्यूएशंस को देखना चाहिए अभी के लिए। रही बात जैगल की, देखो आज जैगल 12% भागा। रीजन क्या था, विजय केडिया शेयर ने ओपन मार्केट के जरिए 33 करोड़ स्टॉक बाय किया, 33 करोड़ के शेयर्स बाय किए, ठीक है। स्टॉक 17% भागा बट थोड़ा प्रॉफिट बुक किया। अब देखो ये जो जैगल है ना, मैं आपको इसका बता देता हूँ फंडामेंटल कैसे हैं। सी जैगल जैगल प्रीपेड वाला जो स्टॉक है, स्टॉक का अभी जो प्रॉफिट आया था काफ़ी कम प्रॉफिट है, जिसके बाद ये स्टॉक क्रैश भी हुआ था, ठीक है। तो कंपनी का जो है ना वो प्रॉफिट डिक्लाइनिंग मोड में है, बट अगर ऐड कर रहे विजी कीड़े सर ऐड कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ हो, ठीक है। तो इसमें देखो छोटे मोटे पुलबैक्स आ सकते हैं, बट मेन जो पुलबैक्स है क्या ये सस्टेन करेगा वो मेन इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। मैं अगर जैगल की बात करने जाऊँ यहाँ पे, जैगल प्रीपेड तो ऑलरेडी फ्रॉम द टॉप से काफी क्रैश हो चुका है, ठीक है। फर्स्ट 560 से 186 आ चुका है। आप ये समझ के चलो कि उन्होंने बॉटम फिशिंग की है,
ठीक है। तो सपोर्ट है अराउंड 170 160 के आसपास का, अगर ये ब्रेक होता है तो पैनिक क्रिएट करवाएगा। ठीक है। तो देखो बड़े प्लेयर्स जब आते हैं ना, उनका व्यू एक दिन के लिए नहीं होता, और वो हर बार गलत, आप बोल सकते हैं हर बार सही भी नहीं होते, गलत भी हो सकते हैं। ठीक है। तो मेरी स्ट्रेटजी जनरली क्या रहती है कि अगर वो आते हैं तो मैं वॉच लिस्ट में डाल देता हूँ, एक बार देखता हूँ कि इसकी मोमेंटम कैसी आती है, क्या करे मोमेंटम सस्टेन करता है, तो फिर मैं देखता हूँ। और मोमेंटम सस्टेन करने का मीनिंग क्या हुआ कि भाई वो स्टॉक एक महीने के अंदर कितना मोमेंटम करता है। मान लो कि भाई बड़े प्लेयर आया 12% भागा, ठीक है, क्या वो स्टॉक आने वाले 7 से 15 दिन के अंदर क्या और भी पॉजिटिव रहेगा, क्या और भी 12-15% और मोमेंटम करेगा, और अगर करेगा तो क्या वो सस्टेन करेगा, अगर हाँ तो फिर ये पॉजिटिव रह सकता है, अगर नहीं तो फिर ये स्टॉक यहाँ से क्रैश होगा, साइडवेज हो जाएगा और शायद बहुत टाइम के बाद रिकवर हो। ठीक है। तो थोड़े दिन इसको वॉच लिस्ट में रखना पड़ेगा कि भाई क्या ये सस्टेन करेगा कि नहीं। तो स्टॉक में रेजिस्टेंस है 400 से लेके 550 का, यहाँ पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। कंपनी की हालत बेकार है, अगर रिजल्ट्स अच्छे आते तो शायद ये ट्रेड पॉजिटिव कर सकता है, बट अभी हालत बहुत बेकार है कंपनी की, सो बी केयरफुल। ये टेम्पररी मोमेंटम क्या है। मिल्की मिस्ट की बात करने जाए तो देखो ये स्टॉक लिस्ट जो हुआ था ना, सी मिल्की मिस्ट में आपको यहां पे बताना चाहूंगा, देखो यहां पे निकल चुका है मिल्की मिस्ट। 17% का इसका ग्रे मार्केट था, कितना 17% का, लिस्ट हुआ 18% पे, लिस्टिंग के बाद आज भी स्टॉक सर्किट में 43% जा चुका है। ठीक है। आप मुझे बताओ कि क्या इसके फंडामेंटल्स अच्छे हैं लिस्टिंग के बाद भी, क्या जो स्टॉक बताऊंगा स्टीप रॉकेट, क्या ये भी पॉजिटिव लिस्टिंग के बाद भी, क्या बहरी लाल भी इतना अच्छा लिस्ट हुआ और भागने के चांसेस है। ठीक है। तो क्या इसमें वैल्यूएशंस नहीं होती, बात समझ में रही है? और दूध ट्रांसमिशन तो आज भी भाग रहा है। ठीक है। तो ये क्या होता है, बड़े प्लेयर्स कभी कभी आईपीओ रिलेटेड स्टॉक को टारगेट कर लेते हैं और कुछ टाइम के लिए टारगेट करते हैं, इसकी वजह से जितने भी कम आईपीओ होते हैं जिसका ग्रे मार्केट 12% 15%, वो भी अच्छी लिस्ट कर जाते हैं। आई बात समझ में? तो ये टारगेट होते हैं, आपको केयरफुल लेना पड़ेगा, और लिस्टिंग मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, बट उसके बाद थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। ठीक है। चलिए, आई होप आज का वीडियो पसंद आया है, वीडियो समझ में है। रही बात क्रूड ऑयल की, देखो क्रूड ऑयल 91 92 आज क्रॉस कर चुका है, अगर क्रूड ऑयल और ऊपर जाता है 95 को क्रॉस करता है तो निफ्टी 24 के नीचे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो आप क्रूड ऑयल को फोकस करते रहो, क्रूड ऑयल क्या बोल रहा है, क्या क्रूड ऑयल की वजह से निफ्टी 24 ब्रेक करेगा। और यहां पे अभी निफ्टी का एक सपोर्ट है अराउंड 24,000 के आसपास। ठीक है। अगर ये लेवल टूटता है तो फिर इसका अगला सपोर्ट बनता है 23,600, 23,800 और 23,200 के आसपास। ये 22,200 तभी जाएगा जब क्रूड ऑयल अराउंड 120 को क्रॉस करने की कोशिश करेगा। ठीक है। या क्रूड ऑयल कम से कम 3 महीना इसके ऊपर है, 90 के ऊपर, तब ये आपको शायद इतना पैनिक दिख सकता है मार्केट में। बाकी इतना ज़्यादा पैनिक है नहीं, सो घबराओ मत। ठीक है। ये छोटे मोटे प्रॉफिट बुकिंग है, और मिड कैप इंडेक्स अगर आप देखोगे तो वो जस्ट सपोर्ट लेने आ रहा है और कुछ भी नहीं है, और अभी सपोर्ट के आसपास ही है। निफ्टी सपोर्ट पे है, मिड कैप सपोर्ट पे है, और स्मॉल कैप भी नियर बाई सपोर्ट पे है। ठीक है। आप चार्ट्स पे फोकस कर सकते हो, तो बी रिलैक्स, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत मार्केट में नहीं है। ठीक है। और देखो अगर आप इंटरेस्टेड है तो हमारी फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग हैं, अगर आप इंटरेस्टेड तो आ सकते हैं। मैं आपको आईपीओ के रिलेटेड अपडेट कर दूंगा, म्यूचुअल फंड प्रॉपर आपको गाइड कर दूंगा कौन सा अच्छा म्यूचुअल फंड है, मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। इसके अलावा आपके पास जो भी क्वेरीज होगी मार्केट रिलेटेड, वो मैं आपको शॉर्ट आउट करने की कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है। तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी जो मार्केट में कहीं नहीं मिलेगी। अगर इंटरेस्टेड है अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में लिंक है, आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आप फॉर्म फिलअप करना मत भूलिएगा अकाउंट ओपनिंग के बाद, या आपको अगर अकाउंट ओपन नहीं करने कुछ क्वेरीज है तो भी फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। ठीक है। मिलते अगले वीडियो में, बाय।